नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर सबको चौंका दिया, क्योंकि आज उन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर राजनीति के सवाल शुरू हो गए। दरअसल असमिया गमछा पहने पीएम को पुडुचेरी और केरल की नर्सों ने टीका लगाया। इसे देखकर विपक्ष का सवाल था कि क्या यह चुनाव प्रचार है। याद कीजिए, जब टीकाकरण शुरू हुआ था तब सवाल उठा था कि पीएम मोदी खुद सबसे पहले टीका क्यों नहीं लगवाते। इसीलिए आज दंगल में इन्हीं टीका टिप्पणियों पर बहस करेंगे। आखिर टीका पीएम को तो दर्द विपक्ष को क्यों? क्या पीएम के टीकाकरण में चुनाव की डोज है? और इसी के साथ यह भी पूछेंगे कि क्या विपक्ष के वो नेता जो 60 साल से पार हैं, वो भी टीकाकरण के दूसरे अभियान में खुद टीका लगवाएंगे? और सवाल यह भी कि क्या इसके बाद आम लोगों में टीकाकरण को लेकर भरोसा जगेगा? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज दंगल में मेहमान हमारे साथ कौन कौन है। गले में असमिया गमछा, टीका लगाने के लिए पुडुचेरी की नर्स, उसका साथ देने के लिए केरल की नर्स और डोज स्वदेशी कोवैक्सीन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। बिना किसी के कानों कान खबर हुए, बिना वीवीआईपी रूट लगे प्रधानमंत्री मोदी एम्स पहुंचे थे। टीका लगने के बाद पीएम मोदी ने कहा, एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली डोज लगवाई। अभूतपूर्व है कि कोविड-19 के खिलाफ हमारे डॉक्टरों, वैज्ञानिकों ने तेजी से वैश्विक लड़ाई लड़ी है। मैं सभी से अपील करता हूं, जिन्हें टीका लग सकता है जरूर लगवाएं। मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त कराएं। हालांकि इधर पीएम ने टीका लगवाया, उधर टीका टिप्पणी। जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नर्स को भी उन मदद ले रहे हैं। संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। ये मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने कहा, ऐसा नहीं तो मैंने ये भी सोचा कि अगर एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते तो 5 राज्यों में जो चुनाव है ये 5 राज्य उसमें शामिल हो जाते। It is a drama for this. Let us, we people, like other people, we should take the injection. Not any drama, not any shot, push-up or anything. भारत में वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था तो विपक्ष ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि जनता को यकीन दिलाने के लिए पीएम मोदी खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर भी ऐतराज उठा था। ऐसे में अब पीएम के वैक्सीनेशन को चुनाव से जोड़ने वाले विपक्ष का टीके वाला भ्रम दूर होगा। आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण के दूसरे चरण में टीका लगवाया है। इस चरण में 60 साल से अधिक और 45 वर्ष से अधिक वो लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है वो टीका लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके दोनों डिप्टी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने टीका लगवाया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी हैं, वो तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ अभिषेक झा हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। आप चारों का स्वागत है दंगल में। गौरव भाटिया, सुना आपने, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि असम का गमछा, पुडुचेरी की नर्स, केरल की नर्स, गीतांजलि भी हाथ में रख लेते तो चुनाव प्रचार पूरा हो जाता। रोहित जी, सबसे पहले तो आज देश गौरवान्वित है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है
कि भारत में जो निर्मित वैक्सीन है उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने लिया और एक रुदाली गैंग है रोती हुई फूफियों का भ्रम झाल फैलाता है, हर बात में भ्रम हो जाए और नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कैसे करें। उनका ये जो जाल का पर्दा है उसको आज पूरी तरह से निराधार करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से भारतीय निर्मित वैक्सीन पूरी तरह से विश्वासजनक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा नर्स केरला की थी, पुडुचेरी की थी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि नर्स में हम भगवान का रूप, देवी का रूप ढूंढते हैं। हमें उसकी क्षेत्रीय जो पहचान है उससे कोई लेना देना नहीं। ये ओछी गंदी संकुचित सोच जो है कांग्रेस और विपक्षियों की ही हो सकती है। और इन्होंने ये भी कहा साथ में कि इससे पहले नवाब मलिक का एक ट्वीट था कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहले वैक्सीन लगाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पहले लगा लेते तो कहते देखिए किस तरह से गरीबों का हक मारा। आज लगवाया तो इन्होंने कहा कि देखिए चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। अरे अंगोछा असम की सांस्कृतिक विरासत जो भारत की है उसी का है ना। इटली और सिसिली का अंगोछा तो नहीं पहना है ना। नर्स कोई इटली की तो नहीं है। हर बात पे नकारात्मक राजनीति क्यों की जाती है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने आज बड़ी अच्छी बात करी। उन्होंने कहा ये पल है जब सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, विपक्ष के नेता भी सामने आए। और मैं धन्यवाद देता हूं शरद पवार जी का, पटनायक जी का, जो सामने आए और उन्होंने भी आज टीका लगवाया। ये बात बिल्कुल प्रबल तरीके से कही कि भारत ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है और ये बिल्कुल सुरक्षित है और देशवासियों की जान पर जो है भाटिया जी, हमारा ये बचाना हमारा मकसद है। अजीब लेकिन इत्तेफाक कांग्रेस नहीं है ये। पार्टी रोती ही रहेगी। ये इत्तेफाक अजीब नहीं है। चलिए, असम का गामूसा तो उनके कंधे पे पहले भी देखा है लोगों ने। एक बार को मान लिया जाए कि वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नर्स पुडुचेरी की, एक नर्स केरल की, ये अचानक हो गया अपने आप या प्लान्ड था क्योंकि चुनाव है इन राज्यों में? देखिए रोहित जी, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं। मैं कहता हूं कि पुडुचेरी की थी या केरला की थी या अंगोछा असम का था, ये मायने रखता है या ये मायने रखता है कि जिस कार्य में वैक्सीन निर्माण में जो है 10 साल लग जाते हैं, भारत ने 1 साल में किया, एक नहीं 2 वैक्सीन किए। क्या ये मायने नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले आगे आए और उस कंपनी का वैक्सीन लगवाया जिसके ऊपर शशि थरूर ने उंगली उठा के भ्रमजाल फैलाने का काम किया था? ये मायने रखता है कि अंगोछा असम का है या ये मायने रखता है कि पूरा देश एकजुट हो गया और किसी भी राज्य में, चाहे वो भाजपा शासित हो चाहे विपक्षी पार्टी का राज्य हो, वहां पे वैक्सीन पहुंचाया? ये बड़ी बात है। अगर इसको संकुचित तौर पे कहेंगे अंगोछा असम का था, नर्स पुडुचेरी की थी, तो आप बताइए क्या ये सच नहीं है कि दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा नर्सेज आती हैं? ये हर हॉस्पिटल में आप देखिए। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति जब करी जाती है, मैं राहुल गांधी की एक बात से अंत करूंगा। राहुल गांधी ने कहा था 27 मई 2020 को, भैया बताइए कि कोविड वैक्सीन कब आएगा? अरे पूरा भारत आज बोल रहा है भैया आप बताइए आप में बुद्धि कब आएगी, कब संकुचित सोच से ऊपर उठेंगे, ठीक है, कब ये राजनीति छोड़ के देश हित में बात करेंगे? ये सवाल आज देश पूछ रहा है। ओके, मैंने फिर भी पूछा था कि ये इत्तेफाक है, वो आपने नहीं बताया कि इत्तेफाक था या प्लान था। आपने ये कह दिया कि भाई गमसा तो संस्कृति का प्रतीक है और नर्सेज सारी दक्षिण भारत से आती है। ठीक है सर, ओके। सुप्रिया सुनीत, टीका पीएम लगवा रहे हैं, दर्द विपक्ष को क्यों? नहीं, सारी तो बोला नहीं, लेकिन हाँ मैं 2-4 चीजें पहले बोल देना चाहती हूँ। मेरा अब ये रूल है कि अगर कोई मेरे नेता को अपशब्द कहेगा और गाली देगा तो मैं उसी भाषा में उनका रिप्लाई करूंगी। बहुत टाइम हो गया हम लोग उनके से भक्ता के रहते। अगर इन्होंने कोई अपशब्द कहे फिर मैं इनके ही नेता को उसी शब्दों में अच्छा जवाब दूंगी, करारा जवाब दूंगी। ये बात पूरी तरह से तय है। मोदी जी ने टीका लगाया, इसका हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात करते हैं। 60 साल से ऊपर है, उनके लिए टीका लगाने की, लेकिन ये महज संयोग नहीं था कि वो अकेले रात में पहुंच गए। आपने और में बहुत टीवी प्रोडक्शन हमें पता है, 6 कैमरा लगे थे, 6 गाड़ी को ट्रैक किया गया। पहले बाहर से एंट्री फोकस कर गई, फिर अंदर से एंट्री फोकस कर गई, लेफ्ट से भी एंगल था, राइट से भी एंगल था। मैंने गिना 6 कैमरे लगे थे उनके ये टीकाकरण को कवर करने के लिए। सबसे पहले ये बात बतानी जरूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत टीवी प्रोडक्शन में समझती हूँ
तो 6 कैमरा लगे थे, तो बहुत वेल प्लान था, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने लगाया। मुझे तो इसमें भी आपत्ति नहीं है कि उन्होंने असम का अंगोछा किया और पुदुचेरी का और केरला की नर्सेस थी। इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री कार्यालय से ही पत्रकारों के पास आई कि कैसे मोदी जी के वो नर्सेस पुदुचेरी और केरला की थी, और आपको पता है मुझसे ज्यादा कि हिरेन जोशी के कार्यालय से ही सारे जर्नलिस्ट को मैसेज आया कि कहाँ क्या है, इसकी क्या क्या अहमियत थी। इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है। वैक्सीन का डेवलपमेंट हो गया या देशव्यापी टीकाकरण हो गया, ये सब प्रचार प्रसार की बातें नहीं है। और ये पहली बार वैक्सीन नहीं लग रहा है देश में। इस देश में 40 करोड़ लोगों को हर साल वैक्सीनेशन लगता है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को। और जब ये पूछते हैं ना 70 साल, तो 73 साल में वैक्सीन का शोध पे कार्यक्रम, साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना हुआ कि 40 करोड़ लोगों को बिना पलक झपकाए वैक्सीनेशन लगता है इस देश में। तो सबसे पहले तो ये प्रचार प्रसार का नहीं है, ये जनसेवा का मापदंड बनना चाहिए। ये कहीं पर एक इवेंट मैनेजमेंट जैसे हर चीज में होता है, इसमें भी हो रहा है। मेरा इससे भी आपत्ति नहीं है। मेरी 2 सवाल है कि देश में पहले तो सरकार, क्योंकि वीके पॉल कुछ और कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कुछ और कहते हैं, एक बात आज पूरे देश को जाननी जरूरी है, कितने % लोगों को वैक्सीन लगेगा। वीके पॉल जी ने क्योंकि बड़े साफ तौर से कहा है सिर्फ 30% लोगों को लगेगा। अब CSIR के DG का इंटरव्यू सारे पेपर्स में छपा है कि तीसरी जो वेव आ रही है वो और भी भयंकर है। तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को लगेगा, कैसे लगेगा, किस किस को मुफ्त लगेगा, किसको जाके वो 500 रुपए देने पड़ेंगे। जहां पर इनके खुद ही के आंकड़े बोलते हैं कि 82 करोड़ लोग 2 रुपए के चावल और गेहूं को खरीद के खा रहे हैं, तो क्या वैसे देश में आप 500 रुपया प्रति व्यक्ति लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और तीसरा सवाल, मैं एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन जिसको सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है उसके बारे में जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि बेल्जियम के मंत्री ने कहा है कि 158 रुपए का पड़ रहा है। एस्ट्राजेनेका के CEO ने कहा है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये वैक्सीन बेच रहे हैं। तो जो 200 रुपए से खरीद कर अब प्राइवेट में 250 रुपए पे बिक रहा है, और अगर आप ये लगा लीजिए कि 50 करोड़ लोगों को लगेगा तो 50 रुपए अतिरिक्त के हिसाब से 2500 करोड़ पहला डोज और 5000 करोड़ मिला के दूसरा डोज हो जाएगा। तो ये सारी बातें कौन बताएगा? ये तो बातें सरकार ही बताएंगी। हम स्वागत करते हैं वैक्सीनेशन का, लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों को लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, और जो गरीब लोग हैं इनको मुफ्त में क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि 700 ही सरकारी अस्पताल है जहां पर ये वैक्सीन लग सकता है। आपने जो बातें कही हैं उस पर गौरव भाटिया टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा ठीक है कैमरे लगे हुए थे, क्या चोरी छुपे लगवाना चाहिए था PM को रात के अंधेरे में जाके कि कोई देख ना ले? उसके नहीं, आपने तो खुद ही उससे ऐतराज हटा लिया अपना, तो मैं भी उसको आपके सामने सवाल की तरह नहीं रखूंगा। मैं आपके सामने दूसरी बात रख रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी राय और आपके नेता की राय, अधीर रंजन चौधरी की, जो नेतृत्व करते हैं लोकसभा में, आपका अलग अलग है? क्योंकि उन्होंने कुछ और तरह के सवाल उठाए। आपने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता उन्होंने गामसा क्या रखा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नर्स कौन से राज्य की थी, लेकिन उनका टोटल जो सवाल था वो इसी बात पर था कि साहब चुनाव प्रचार हो रहा है वैक्सीनेशन से। क्या उन्होंने अपनी मर्जी से कह दिया वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, या आप अपनी मर्जी से कह रही हैं वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधीर रंजन जी ने सवाल उठाया, वो तो वाजिब सवाल है, लेकिन मैं कह रही हूँ और भी बड़े बड़े सवाल है जो मैंने लेकिन आप उसको इवेंट कर गई ये कहते हुए कि गमसा कोई सा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, नर्स कहीं की भी हो कोई बात नहीं, मुझे उस पर कोई सवाल नहीं। आपने खुद ही कहा रोहित जी, ये महज सहयोग था क्या? यही तो मैं पूछ रही हूँ। और इसकी जानकारी सोते हुए पत्रकारों को तो नहीं थी, इसकी जानकारी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई। मैं भी पत्रकार रह चुकी हूँ, कैसे आपकी जानकारी है मुझे भी पता है। आपको इस बात से आपत्ति है कि वो टीवी पर क्यों दिखाई दिए टीका लगाते हुए? रात के अंधेरे में चुपचाप लगवा लेना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं रोहित जी, मुझे इस बात की आपत्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर सवाल जरूर उठा रही हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो मैसेज भेजा, और वो मैसेज मैंने पढ़ा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि वो असम का गमछा पहने थे, पुदुचेरी की नर्सिंग, दिक्कत क्या है ना, आप हो सकता है अभी भी उन प्रिविलेज पत्रकारों के ग्रुप में हो, प्रवक्ता बनने के बाद भी, जिनको PM के मैसेज या PMO के मैसेज आते हो, बाई चांस मेरे पास नहीं आते, इसलिए मैंने वो मैसेज पढ़ा नहीं, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जो मैसेज का संदर्भ आप दे रही हैं। इसलिए उसके इतर मेरा सवाल यह है, क्या PM को चुपचाप लगवा लेना चाहिए था, देश को पता ना लग जाए कि PM ने टीका लगवाया है? एक तरफ आप कहते हैं कि PM सबसे पहले लगवाए ताकि देश को मैसेज जाए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि टीवी पे क्यों दिखा दिया? नहीं रोहित जी, मैं टीवी पे दिखाने की बात नहीं करूँ, आप या तो मेरी बात समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे। मैं तो आप ही के तरीके से पूछ रहा हूँ। रोहित जी मैं उत्तर देना चाहता हूं। मैं वही बता रही हूँ, PM ने लगवाया, उन्होंने प्रचारित किया, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये जो सारी बातें चुनाव को लेके होने लगी ना, केरल, पुडुचेरी, असम, ये तो उन्हीं के कार्यालय से आया था। तो जिस सादगी से लगाने की बात हो रही है उसमें थोड़ा सा खोट है, ठीक है। और उसको भी उजागर करना, उस पर भी सवाल पूछना बनता है। गौरव भाटिया की बात का जवाब दीजिए, फिर अभिषेक और तिवारी जी के पास चलते हैं। गौरव भाटिया फटाफट से, उसके बाद अभिषेक और तिवारी जी के पास। सवाल तो यही है, कितने लोगों को लगेगा और फ्री ठीक है, लगेगा, क्यों नहीं लग रहा है फ्री? ओके। ये सवाल देखिए, तो आप रहेगा। गौरव भाटिया बीच में ना बोले प्लीज, हर वक्त इतना लंबा बोल के भी इनको लगता है सही नहीं बोला इन्होंने। चलिए, सबसे पहले कैमरा लगे थे, इन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री अगर टीका लगवाएगा तो उसका एक बड़ा संदेश जनता के बीच में जाए, खासकर जब हमारे पास ऐसा विपक्ष है जो गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, भ्रम फैलाता है। और कैमरा तो तब लगे हुए थे, फेसबुक लाइव हो रहा था, जब हाथरस के पीड़ित परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी मिलने गए थे। तो इसलिए छोड़ दीजिए कि कौन कहां कैमरा लगाता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, प्रवक्ता वो होता है जो अपने नेता की बात को आगे बढ़ाए, ना कि प्रवक्ता वो होता है जो कहे यार मेरा नेता तो मूर्ख है, 50 साल का अपरिपक्व बालक है, मैं तो उससे सहमत नहीं हूं। अरे अधीर रंजन चौधरी ने क्या बाइट दिया है वो देख के आइए, उसको डिफेंड करिए, उसको अच्छा सुनिए, ऐसा है पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊं क्या? पेडिग्री का बिस्किट खिलाऊं? अभी निकाल के खिला दूंगा, एक बिस्किट चुप हो जाएंगे, ऐसे फेंकूंगा, देखिए ऐसे फेंकूंगा और आप कूद के जाएंगे और बिस्किट खा लेंगे। आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना। अगर नहीं, मैं 2 बिस्किट खिला सकता हूं एक साथ, 2 बिस्किट एक साथ खिलाऊंगा। मैं जानता हूं कूद के आप बिस्किट पकड़ लेंगी। अरे पेडिग्री के बिस्किट खाने वाली, चुप करिए, पत्रकार थी आप, पत्रकार रह के आप कांग्रेस पार्टी की राजनीति साध रही थी। ये प्रवक्ता है आप, ओछी घटिया, क्या घटिया प्रवक्ता भैया। आप पत्रकार भी सच्ची नहीं, ना नेता सच्ची, ना प्रवक्ता सच्ची। क्या हालत हो गई आपकी? कुछ लेती क्यों नहीं है? पिद्दी के बिस्कुट ही खा लीजिए, पिद्दी के बिस्किट खाएंगी, मैं भिजवा दूंगा। बीच में आइंदा कभी ना बोलिएगा, खोपली गोपली, अच्छा, मैं रोक रहा हूं, बीच में मत मैं आप बोलिए। दोनों की आवाज डाउन कर रहा हूं। आप लोग बुरा माने भला, मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर रहा हूं। आप लोगों के पप्पू फेंकू करने से इस देश की जनता को वैक्सीन नहीं लगने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। और ये करके आप लोग अपनी और अपनी पार्टी दोनों की इज्जत गंवाएंगे, ये भी नोट कर लीजिएगा आज। प्लीज, आप दोनों को रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोगों का चॉइस ऑफ वर्ड्स है, आप दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार हैं, जिस भाषा में गाली देना चाहे दीजिए, लेकिन देश की जनता उस हिसाब से तय करेगी कि आप लोगों को कितना सम्मान देना। मैं जितेंद्र तिवारी और अभिषेक झा के पास जा रहा हूं। प्लीज गौरव जी, 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 प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों अपनी आवाज, आप ठीक है, फिर मैं बंद कर रहा हूं दोनों की आवाज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी टीम से कि आप दोनों की आवाज बंद करें, और उसके बाद मैं दोनों बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। अभिषेक झा और जितेंद्र तिवारी एक एक करके। गौरव जी प्लीज अब सुन लीजिए। अभिषेक झा जी आपके सहयोगी हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, जेडीयू के नेता, उनको सुन लीजिए, आपके साथी हैं। अभिषेक झा, क्या ये कहकर कि हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं, गरीब को कब मिलेगी, पैसा लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी बातें तो पहले भी उठी थी, और तब ये भी सवाल उठा था कि पीएम क्यों नहीं लगवाते। आज जब पीएम लगवा रहे हैं तो फिर ये कि सबके सामने क्यों लगवा रहे हैं? और हमको तो जी ये बताओ जी, इसके पैसे कब देंगे, कितने देंगे, कौन देगा? क्या कांग्रेस कंफ्यूज करना चाहती है लोगों को? अभिषेक जी। निश्चित रूप से आपने ठीक कहा रोहित जी कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं मंशा सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने की है। वो खबर भी आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से चलाई थी कि जब कोरोना वैक्सीनेशन का पहला दौर था, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलना था, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उनको मिलना था, तब ये लोग कह रहे थे कि भाई पीएम क्यों नहीं लगवाते, इनके राज्यों के सीएम क्यों नहीं लगवाते हैं। प्रोटोकॉल के तहत तो भाई पहले उन लोगों को लगना था। और अब 60 साल के ऊपर या 45 साल के ऊपर जिन भी व्यक्तियों को गंभीर बीमारी है उनको लगना है। तो पीएम का कोरोना वैक्सीनेशन लगाना, या आज एक खूबसूरत तस्वीर बिहार से भी निकल के आई है कि आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्म दिवस भी है, और आज उन्होंने यहां आईजीएमएस में जाकर कोरोना का टीकाकरण करवाया है। एक खूबसूरत तस्वीर आई है और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है कि जितने भी लोग इस बात को लेकर दिग्भ्रमित थे कि कहीं वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, उनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन ये लोग डाउट किस पर कर रहे थे? अरे समझने की जरूरत थी कि वैक्सीनेशन या कोई वैक्सीन जो है वो किसी पार्टी की नहीं होती है, सरकार की नहीं है। वो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस वैक्सीन को डेवलप किया है, और पूरी दुनिया में एक बहुत पॉजिटिव संदेश गया है भारत को लेकर कि सचमुच अब भारत आत्मनिर्भर हो चुका है, कि जिस
बीमारी का वैक्सीनेशन इतने दिनों में नहीं निकल पाया था, आज भारत ने उसको सकारात्मक तरीके से इतने लोगों के बीच में पहुंचाया जाजी है। कांग्रेस का और मैं एक सवाल बात ये कहना था कि चाहता हूं कहीं इवेंट कि 45 मैनेजमेंट वर्ष से में ऊपर ये चीज दब तो नहीं जाएगी, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं, पहुंचनी नहीं, चाहिए, नहीं, जिनको बिना पैसे के पहुंचनी चाहिए, उसके जवाब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सवाल था कांग्रेस का। अच्छा एक बात समझिए, पहले मैं नहीं सुनिए, मैं ना एनडीए की स्थिति पहले बिहार की स्पष्ट कर दूं। हमने चुनाव के दरमियान कहा था कि बिहार में हम फ्री में कोरोना वैक्सीनेशन करने वाले हैं लोगों का, वो काम शुरू है बिहार में, वो हो रहा है। देश के स्तर पर भी बहुत सकारात्मक मैसेज जल्दी ही मिलेगा। और दूसरी जिस मार्केटिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी जी केरला में गए थे और मछुआरों के साथ जब कूदे थे पानी के अंदर, तो भैया पानी के चारों ओर, समुद्र के चारों ओर इतने सारे कैमरा आपके कहां से आ गए थे? इसका जवाब दे पाएंगी क्या कांग्रेस की प्रवक्ता? नहीं दे पाएंगी। मेरा एक संदेश है उनके लिए कि 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले जिनको गंभीर बीमारी हो, उनके लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। राहुल गांधी जी भी एक बीमारी से ग्रसित हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, राजनीतिक डिप्रेशन से ग्रसित हैं। देश की जनता उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में लेती है। इन सारी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है उनका, उनसे जवाब लेते ही वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, नहीं तो मालूम चला कि कोई दिक्कत ही हो जाएगी उनको। उनसे जवाब लेते हैं, उसके पहले तिवारी जी सिंपल सी बात है, आप ये समझने को कभी तैयार नहीं होंगे, ठीक है, कि यह मामला राजनीति से परे है, राजनीति से ऊपर है। पूरे देश की जनता प्लीज थोड़ा वेट करिए, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। थोड़ा वेट करिए। सुप्रिया जी आप भी वेट करिए। तिवारी जी देखिए, अब आप तलाक करती है, मैंने आपको पहले भी सुना, ये आपका राजनीतिक कुसंस्कार हो सकता है। आपका राजनीतिक कुसंस्कार, आपका राजनीतिक जो छाप है वो दिखता है आपकी ठीक है सर, शब्दावली से। प्लीज अब एक चक्कर क्या है ना, आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य की तस्वीर को छोड़ के एक दूसरे पर टीका टिप्पणी में उलझ जाएंगे, समय उसी में निकल जाएगा। प्लीज अभिषेक जी, अभिषेक जी, मैं सुप्रिया से भी, आपसे भी, गौरव जी से भी, तीनों से यही निवेदन कर सकता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तिवारी जी, सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी बस सुप्रिया जी, तिवारी जी, मेरा सवाल यह है टीएमसी को ऐतराज किया, अगर संवैधानिक भाषा भी आप प्लीज अभिषेक जी, मुझे लगता है कि आपको अभिषेक जी वो तो चाहेंगे कि पूरा समय इसमें निकल जाए, आप भी चाहते हैं कि पूरा समय इसमें निकल जाए, नहीं तो फिर सुन लीजिए तिवारी जी को प्लीज। तिवारी जी बोलिए। हमारा ऐसा ओके सुप्रिया जी प्लीज। जी मैं शांत हो चुका हूं, बस देखिए, बोले तिवारी जी। हमारा ऐसा मानना है कि कोरोना के जो क्या जीवाणु जब हमारे देश में जहाजों में चढ़ाकर लाए गए विदेश से, वो पैदल चल के तो आए नहीं थे। उस समय इंटरनेशनल फ्लाइट को जिस समय बंद करना चाहिए था, शायद कहीं चूक हो गई प्रधानमंत्री जी से, तो कुछ लग रहा है मुझे अपराध बोध उनके अंदर है, इसलिए अभी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उन्हें लगे, अपने मन को हल्का करें। उनको लगता है कि वो भी कुछ करे जिससे ये संदेश जाए कम से कम कि ना कोरोना की लड़ाई में अतीत में उनसे जो गलतियां हुई उसका प्रायश्चित वो करना चाहते हैं। और जहां तक परिधानों का मामला है, तो देखिए देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, पूरा भारतवर्ष ही उनके हृदय में बसना चाहिए। उसमें वो कौन सा परिधान व्यवहार करते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बात तो सच है ना कि जब प्रधानमंत्री जी कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है, ये तो एक इंडिकेशन है ना, उन्होंने देश के सामने एक मैसेज दिया कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में भी ये कोरोना का वैक्सीन ले रहा हूं, तो ये सेफ है, दूसरे लोग भी ये ले। तो दूसरे जो लोग हैं, देश के दूसरे जो निवासी हैं, वो तो अब ये सोचना शुरू करेंगे ना कि अब हमें कब मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा या इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। आज से लग रहा है, आपको जानकारी नहीं है क्या उसकी? जी आज से लग रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, सरकारी में भी। सरकारी में फ्री है, प्राइवेट में जो लगवाना चाहते हैं उनके लिए दाम तय हो चुका है कि इतना देके लगवाना है। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से करीब 7 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर ये कहा कि हम चाहते हैं, बंगाल में हम मुफ्त में ये देना चाहते हैं, आप हमें उन कंपनियों का नाम बताएं या हमें ये अनुमति दें कि कंपनियों से हम डायरेक्ट खरीद कर बंगाल के लोगों को मुफ्त दे पाए। लेकिन उसका कोई जवाब आज तक नहीं आया प्रधानमंत्री जी के। ये जो सारे घटनाएं हैं, ममता बनर्जी लगवा नहीं रही है क्योंकि आपको एड्रेस नहीं दिया उन्होंने अब तक कि किसका खरीदना है। ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी लगवा नहीं है। ममता बनर्जी के जब ये कोरोना का वैक्सीन बन रहा नीतीश कुमार ने लगवाया, उस समय कलकत्ता के मेयर नवीन पटनायक ने लगवाया, ममता जी लगवा रही है कि नहीं? ट्रायल के रूप में अपना सैंपल दिया था, हमारे 3 मंत्रियों ने अपना सैंपल दिया था। अरे सर, मैं ये कह रहा हूं कि आज नवीन पटनायक ने लगवाया, आज नीतीश कुमार ने लगवाया, क्या ममता बनर्जी लगवाएंगी? नहीं जी, आज का दिन ऐसा निर्धारित रहता कि देश के सारे मुख्यमंत्री को आज ही लगवाना होगा। ऐसा मैंने क्या पूछा? मैंने ये तो नहीं कहा कि आज ही लगवाएंगी, मैंने पूछा क्या वो लगवाएंगी? जब और राज्यों के मुख्यमंत्री लगवा रहे हैं, क्या वो लगवाएंगी? नहीं, वो दूसरे लोगों का अनुकरण क्यों करे? जब वो उचित समझेंगे जरूर लगवाएंगे, लेकिन ऐसा कोई निर्देश तो है नहीं। ऐसा कोई सरकारी निर्देश है क्या कि आज के दिन ही प्रधानमंत्री जी को और सारे मुख्यमंत्रियों को लगाना है? सरकारी निर्देश तो आप वैसे भी कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मानते कि ममता जी मैं आज सरकारी निर्देश पे तो आप वैसे भी कह देते हैं कि हम लोग नहीं मानेंगे।
तो ऐसा सरकारी नहीं है। निर्देश का तो सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल तो केवल ये था, क्या वो लगवाएंगी? आपने कहा जब नहीं, उचित नहीं, समय आएगा। मैं हमें इंतजार कहता रहेगा हूं, सर। मैं जैसे कहता आज हूं, नीतीश नहीं, कुमार को एक दिखा रहे हैं या पटनायक जी को दिखा रहे हैं, जिस दिन ममता जी लगवाएंगे उनकी भी तस्वीर दिखाएंगे। नहीं, हम तो बिल्कुल, चाहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल बड़े बड़े दिखाइए। नेता लगवाएं, सबको तस्वीर दिखाएं, बिल्कुल, लेकिन लोगों में ये उसके साथ भरोसा साथ जगे बंगाल के- कि हम भी उसके साथ लगवा साथ सकते बंगाल हैं। के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन हम जब देना चाहते हैं, सरकार देना चाहती है। टीका टिप्पणी, जी हां, टीका पीएम ने लगाया, टिप्पणी विपक्ष की आई। हमारे साथ सुप्रिया नेता कांग्रेस के नेता है, गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जितेंद्र तिवारी टीएमसी के प्रवक्ता हैं और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं। चारों से बात करें उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए, उसके बाद चर्चा। मैं 70+ हूँ। अब मेरा तो ये उद्देश्य है भाई, मेरे बजाय आप मेरे से यंगस्टर्स को दो जो लॉन्गविटी ऑफ लाइफ रहती है उसकी। अब हमारी जो लाइफ है तो 10-15 साल की रहती है, तो आप लोगों को बचाने के लिए दे दो, मेरे को दिए, मैं भी लेता हूँ। सुप्रिया जी, किसके लिए कह रहे हैं वो? राहुल गांधी के लिए छोड़ना चाहते हैं कि वैक्सीन अपनी? नहीं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, राहुल गांधी इज एन एक्सट्रीमली फिट मैन, फिटर देन एनी इंडियन पॉलिटिशियन, तो उनको वैक्सीनेशन की भी जरूरत ही नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है वैक्सीन के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि एक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में एक आदमी ऐसी बात कह रहा है कि आप मेरी जगह किसी और को दे दो, तो वो तो त्याग की बात कर रहे हैं, इसको तो लॉर्ड करना चाहिए, और आप इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा अपना यही अभी बात भी जब वो पीएम सवाल कह रहे है थे कि पहले हेल्थ भाई वर्कर्स को लगना किसको चाहिए, तो आप कितनी कह रहे थे कि लगेगी खुद क्यों नहीं और क्यों लगवाते? पैसा दिया जा रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप बोला करिए, क्योंकि बाकियों के में आप बोलते नहीं। नहीं, मैं सबके मैं लिए तो बोलता हूं। बार-बार ये बात कह रही हूं, आरोप रोहित लगा जी, के कि मुझ पे किसको निकल नहीं पाएंगे लगेगी? आप ऐसे। मोदी जी ने कहा था कि सबको लगेगी। 31 अक्टूबर 2020 को मोदी जी ने कहा था वैक्सीन आ जाएगी, हर नागरिक को लगेगी। वीके पॉल ने कहा हर नागरिक को नहीं, 30% को लगेगी। हर्षवर्धन जी ने कहा सबको मुफ्त लगेगी। किसकी बात मानी जाए, किसको ये वैक्सीन लगेगी? और इस देश में जहां पर 82 करोड़ लोग 2 रुपए के चावल पर निर्भर है, वो 500 रुपए की वैक्सीन लगवा पाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल सिर्फ 700 है। तो आप लोग यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस देश में? इसकी बात तो कोई करेगा ना, ये तो वाजिब सवाल पूछ रही हूं। रिपीट है, मैं वापस दोहरा दूंगा उनसे सवाल, मैं रोहित बल्कि जी दोहराऊंगा भी नहीं, एज इट इज जवाब नहीं आया ना? राहुल जी फिट हैं, जवाब नहीं आया। जवाब देने कहां दिया? आप लोग आपस में लड़ गए। अब मेरा सवाल ये, ठीक है राहुल जी फिट हैं, सोनिया जी लगवाएंगी? जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, बोलिए। सोनिया जी लगवाएंगी क्या? डॉक्टर कहेंगे तो क्यों नहीं लगवाएंगी? बिल्कुल लगवाएंगी। डॉक्टर जब सलाह देंगे बिल्कुल लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगी? ओके, गौरव भाटिया। हमें बोलेगा डॉक्टर हम लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे? गौरव भाटिया जवाब दीजिए। मैं एलिजिबल नहीं हूं, आई एम वेरी फिट, अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर फैट asses sitting। ठीक, ओके, गौरव भाटिया बोलिए। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा होता है, शांति रखवाइए, शांति रखवाइए, देखिए इसीलिए दिक्कत आती है। बोलिए। रोहित जी, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा होता है ना, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोलता हूं, कभी भी आपको फेडर नीचे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे असभ्य लोगों को अपने चैनल पे मत लाया करिए, जो अपनी बात तो पूरी करेंगे अपने समय में और दूसरे के समय में भी कूदेंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि उन्होंने अपनी पार्टी की बात मजबूती से रखा है। फिर बोल रही हैं, फिर बोल रही हैं, एंकर आप हैं, बोलेगा दूसरे का फिर मैं देखिए पेडिग्री का बिस्किट निकालूंगा। गौरव जी, अब उस भाषा में मत जाइए आप भी। हाँ, धन्यवाद। आप अगर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपको भी तो वो व्यवहार दिखाना चाहिए। शांत कराइए फिर। शांत हैं, बोलिए। तो शांत करवा मैंने कहा ना, अब से आप दोनों में से जब भी एक आदमी बोलेगा दूसरे का पेट डाउन, ये तय हो गया आज से। ये आज आप, हमने भी नियम बना दिया, अब से कांग्रेस बीजेपी में एक आदमी एक वक्त पे बोलेगा, दूसरे का फेडर डाउन रहेगा। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। सुनिए, आपने दो बार उनको मौका दिया, ज्यादा समय भी दिया, लेकिन मैं बीच में नहीं बोला, लेकिन अब आपत्ति दर्ज कर दी, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी के बयान पे कहना कि हमें तो कोई आपत्ति नहीं कि अंगोछा जो है वो असम का था, दक्षिण की नर्सेस थी, ये अपने ही नेता की बात को काट रही है, और उसकी वजह है क्योंकि ये शर्मसार होती हैं, चाहे वो राहुल गांधी के वक्तव्य हो, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी के हो। और मैं इतना बता दूं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है पहले कोविड वॉरियर्स को टीका लगेगा, उसके बाद जो नियम तय होंगे उसके अनुसार मैंने लगवाया, और जो भ्रम का जाल है उसको दूर किया। लेकिन अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी,
रॉबर्ट वाड्रा गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनके बच्चे और फिर वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सर्टिफिकेट लेके आए हैं। अरे टीका भारतीयों को लग रहा है, मुंह क्यों फूला हुआ है कांग्रेस का, आपको क्यों दर्द होता है? और मैं टीएमसी के प्रवक्ता से एक ही बात सवाल उन्होंने उठाया वो रह गया। भाई साहब आप भूल गए हैं, क्या सब भारतीयों को लगेगा टीके का ट्रक, क्या 30% को लगेगा? मैं उसका उत्तर दे दूंगा। क्या पैसा दे के लगेगा या फ्री में लगेगा? मैं उत्तर दे दूंगा। वो जो सवाल वो उठा रही है उसका जवाब भी दे दीजिए साथ साथ। हाँ मैं दूंगा बिल्कुल, लेकिन जो समय कम होता है रोहित जी, आप समझते हैं मैं हर बात का जवाब देने में सक्षम हूं, दूंगा भी। लेकिन टीएमसी के प्रवक्ता से एक बात कह के आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। टीएमसी के प्रवक्ता से पूछिएगा, जो टीके केंद्र सरकार भेज रही थी उसका ट्रक रोका गया पश्चिम बंगाल में कि नहीं? यह बंगाल की जनता की कैसी सेवा थी? और जब बिहार में हमारे मैनिफेस्टो में आया था कि टीके मुफ्त देंगे तो ये सारे चिल्ला रहे थे, राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम मुफ्त देंगे तो वो राजनीति नहीं, अब ठीक हो गया। अब मैं उत्तर देता हूं आपकी बात। गौरव जी, ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो में नहीं आई थी बात, गरीब लोग, आपने चुनाव घोषणा पत्र में डाली थी, जो टीके का अंतर है, भार, आप भी जानते हैं इस बात को। खैर जवाब दीजिए जो सवाल विपक्ष ने उठाया उसका। इन्होंने अभी अंतर नहीं, अभी मैनिफेस्टो आने वाला है। हाँ। वक्त बता देगा। ममता बनर्जी का बयान हम आपकी भी उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ भी लिखेंगे बिहार की तरफ। बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार है, देख लीजिएगा। आप देखिएगा, अभी मैनिफेस्टो आने में समय आ जाएगा, बात करेंगे, दोबारा आऊंगा आपके चैनल पे। हाँ। कहीं जाने वाला नहीं हूं। दूसरी बात, जिन लोगों को टीका मुफ्त मिलना चाहिए, जो गरीब वर्ग है, जो ऐसा समाज का है जो टीके का भार नहीं ले उठा सकता, उसके लिए हमारी सरकार खड़ी है। लेकिन बाकियों के लिए जो नीति होगी वो तय करेंगे जो देश के हित में होगा। अरे प्रदेश की सरकारों का खजाना आप भी खोल दीजिए ना। क्यों नहीं कहते पंजाब में मुख्यमंत्री कि हम लगवाएंगे फ्री में या आधा हिस्सा लेंगे? क्यों नहीं कहती ममता बनर्जी? कह दे एक बार। हम तो राजनीति नहीं कर रहे उस पे, सारी की सारी बात ऐसे केंद्र सरकार पे लेते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी है अकेले जो पूरे देश के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी हम फ्री में लगवाना चाहते हैं, बता दीजिए किससे खरीदें, एड्रेस दे दीजिए कि इस कंपनी से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। रोहित जी, ममता बनर्जी ने जो मुफ्त के टीके भेजे थे ना, सुनिए, जो मुफ्त के टीके केंद्र सरकार ने भेजे थे अपने खर्चे से, उसमें भी चिट्ठियां लिख दी थी कि हम बंटवा रहे हैं, जबकि 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया। यह है सच्चाई टीएमसी की। ठीक है। और वो हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेंगे, वो कहेंगे टीका बोला ला इला इल्लल्लाह, ठीक टीका है। जय श्री राम बोला, ये टीका नहीं लगवाएंगे हम किसी को। ये है ममता बनर्जी। और टीका लगाने वाला भी ना ला इला इल्लल्लाह बोलता और ना ही जय श्री राम बोलता, आप जानते हैं। अरे ये सुन लेते हैं ना, इन लोग के कानों में ही तो दिक्कत है। तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद सुप्रिया आप बोलिएगा। तिवारी जी बोलिए। देखिए, मैं गौरव भाटिया जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कोरोना के टीके जैसे मुद्दे को भी धर्म के आधार पर जोड़ना, आप केवल बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए बंगाल के बारे में हमेशा आप शब्दों का प्रयोग करें, ये ठीक नहीं होता। इसका नाम है जी। अरे सिद्दीकुल्ला चौधरी पे उत्तर दीजिए ना। रोहित जी ने मुझसे पूछा, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ट्रक क्यों रोका गया? सिद्दीकुल्ला चौधरी बोलिए। बिल्कुल ट्रक आप दिल्ली बम्बई में बैठकर आपको कोई जानकारी नहीं होती। आप बंगाल में आए, यहाँ पर रहे कुछ दिन, जैसे आपके दूसरे नेता। अरे आज तक में भी दिखाई थी, आज आपको पता चलेगा। आप बाहर के लोग, आपको बंगाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। आपको बंगाल के बारे में, आप बाहर के लोग, इसलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं, इसलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं। आप सीधे बताइए ना, आप उस कंपनी का पता बताइए जहां से हम खरीदते। अरे बाहर के हो गया आप ममता बनर्जी होंगी बांग्लादेश की, याद रखना। हिम्मत मत करना बाहर के बोलने का। भारत की एक भूमि हर भारतीय की है। बाहर के होगे तुम, आप वो बाहर के रोहिंग्या के छोटे जुड़वा भाई, हमें बताओगे कौन बाहर का है? भारत हमारी मात्र आप पता बताइए ना, आप पता बताइए ना, तुम कौन आप पता बताइए ना। ममता बंगाल का अपमान करेंगे, की भाई आप बंगाल के हैं और बंगाल का अपमान करेंगे, भाई बंगाल की जनता को आप परेशान करेंगे। बताइए। अच्छा ठीक है, बंगाल की जनता को आप परेशान करेंगे। बंगाल चुनाव पे रोज मौका मिलता है, अभी 6 बजे फिर मौका मिलेगा। मैं आपको यही कह रहा हूं, वैक्सीन पे बात हो रही है, बाहरी नहीं है यहाँ पे, वैक्सीन पे बात हो रही है। बंगाल चुनाव पे 6 बजे मौका मिलेगा, पूरा कर लीजिएगा। पता बताइए कहां से खरीदेंगे। ओके तिवारी जी, तो पैसा लेकर तैयार है। तिवारी जी, ये बात सच है कि जब वैक्सीन का ट्रक आया तो जमाते उलेमाए हिंद उनकी बंगाल इकाई प्रदर्शन कर रही थी, वैक्सीन के ट्रक को रास्ता बदलना पड़ा। आप भी जानते हैं इस बात को। बहरहाल सुप्रिया अपनी बात रख रही है, फिर अभिषेक जी बोलिए। ओके सुप्रिया जी बोलिए। अब तिवारी जी, अब एनर्जी मत वेस्ट कीजिएगा, आवाज नहीं जाएगी। बोलिए सुप्रिया। मैं आशा कर रही हूं कि सबके फेडर डाउन होंगे, क्योंकि मेरा फेडर आपने डाउन हुआ तो दूसरे का भी होगा। सवाल पूछती हूं, 700 सरकारी, हाँ 700
700 सरकारी अस्पताल हैं, 135 करोड़ पॉपुलेशन है। मेरा फिर से सवाल है, ये कहते हैं हम खड़े हैं ना, अरे आप खड़े रहिए या बैठ जाइए। 135 करोड़ की पॉपुलेशन को जिस स्पीड से लग रहा है, हमें 10 साल लग जाएंगे 75% को लगाने में। तो क्या प्रोविजन होगा और क्यों हम एस्ट्राजेनेका की मेडिसिन जो लग रही है वो 250 में लग रही है एक डोज, जबकि 158 में वो बेल्जियम में मिल रही है सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई हुई। क्यों 2500 करोड़ रुपए की एक डोज का फायदा दिया जा रहा है एक कंपनी को? ये सवाल उठेंगे। 250 पे क्यों डोज लग रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि उसकी कॉस्ट टू कंपनी बनेगी, एस्ट्राजेनेका ने बोला है। तो कहां पर यह फायदा जा रहा है, यह सवाल उठेगा। आप 30% को लगाइएगा या DGCSIR की बात सुनिएगा जो कहते हैं कि तीसरी वेव और भी घातक है, इसलिए सबको लगनी जरूरी है। कैसे लगेगी सबको? 700 सरकारी अस्पतालों से 82 करोड़ लोग जो 2 किलो रुपए पर चावल खरीदते, उनको कैसे लगेगी ये डोज? इसका जवाब दे। मेरे संस्कार पर सवाल उठाना, और अगर मेरे नेता को गाली दी जाएगी, अगर आप चेक नहीं करेंगे तो मैं तो वापस गाली नहीं है ना, ये मैंने मन बना बिना गाली के अगर बात ये हुई मेरे है। नेता को गाली देंगे बिना गाली के बात हुई है ना, बस अब छोड़ और दीजिए दूंगी। प्लीज। ये बता के कि हमें गाली देनी आती है, सबको पता आप लोगों को गालियां देनी आती बता रही है, हूं सब आपको। लोग देखते हैं और सबके पास रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी कब कब आप लोग गाली देते हैं एक दूसरे को। क्योंकि बहुत इसलिए टाइम बार से बार मतलब ये कहना मेरे नेता को गाली देते इसमें हैं भी तो आप समय लोग जाता है। कुछ चेक सुप्रिया नहीं जी आप करते ना जानती हैं रोहित बेहतर, ये फिर दुख होता है भी देखकर। प्लीज अभिषेक ये लास्ट देखकर कमेंट दुख होता फटाफट है। से। ये अभिषेक दुख लास्ट होता है कमेंट। देखकर कि आप कांग्रेस लोग का नहीं ये चेक करते। कहना आप कि सबको 82 करोड़ लोग मुझे लगता है जो मुझे- स्थिति में रहते हैं जी। देश की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें तो कम से कम आपको भी साथ देना पड़ेगा ना कि गरीब आदमी को वैक्सीन देनी चाहिए सरकार को। नहीं, गरीब लोगों के साथ तो हम ही लोग खड़े हैं ना। हमने कभी गरीबों की जमीन तो नहीं हड़प ली। और दूसरी बात ये कह रही थी, मैंने साफ साफ कहा कि आप अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगी, तू तड़ा करेंगी, वह आपके राजनीतिक कुसंस्कार को दिखाएगा। मैंने आप पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। और दूसरी बात, जरा याद करिए वो दौर कि राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और क्या कहते थे कि जिस रफ्तार से कोरोना की जांच पूरे देश में हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल 20 साल लग जाएंगे सिर्फ जांच होने में। अरे कोरोना जैसी महामारी आपको बताकर नहीं आई थी, और अगर उसने बताया था कि मैं आने वाला हूं तो आपको बताना चाहिए था ना। देश में जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्था थी कोरोना काल के दरमियान उसको दुरुस्त किया गया, और जांच की रफ्तार कितनी बड़ी पहले से आगाह कर रहा हूं, सरकार नहीं पूरे देश में कितनी रफ्तार बढ़ी। राहुल गांधी तब भी यही कह रहे थे। मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपकी बात। राहुल गांधी तब भी यही कह रहे थे कि मैं तो पहले से आगाह कर रहा हूं, सरकार नहीं सुन रही है। रोहित जी, राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने जब इस बात पर सवाल उठाया कि कोरोना की जांच की रफ्तार पूरे देश में इतनी कम है, जांच के सेंटर्स इतने कम हैं, उस वक्त देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना चुस्त दुरुस्त किया गया कि देश में जांच की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई जिसकी वजह से आज हम लोग कोरोना पर ये जो जंग है वो जीतने वाले हैं। तो इन लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया राजनीति नहीं करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपके सामने रिजल्ट आएंगे और मालूम चलेगा कि पूरे देश में टीकाकरण हो रहा है। और आप चिंता मत करिए, आपको भी टीका अगर चाहिए तो हम फ्री में लगाने को तैयार हैं। दिक्कत है तो मैडम समय बताएगा, एक दूसरे को टीका मत लगाइए, टीका टिप्पणी तक ही सीमित रहिए तो बेहतर है। टीका लगाने का काम डॉक्टर का है, वो खुद लगा लेंगे, या फिर वोट का टीका जनता लगाती है, वो भी अपने आप में कई बार सही इलाज कर देता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आखिरी पड़ाव पर होंगे तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा उसके जवाब आपने क्या दिया बताएं। सवाल पूछा था, क्या पीएम मोदी के कोविड का टीका लगवाने से जनता में इसको लेकर फैला भ्रम दूर होगा? तो जो आपके जवाब हमें मिले, 88% लोगों को लगता है हाँ इससे भ्रम दूर होगा, जबकि 12% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल देखिएगा अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।